मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। ये हैं असम के जाबाजों की पहचान, जिनका एक ही मकसद है हर मुसीबत को पार करके जान पर खेलकर मिशन को अंजाम तक पहुंचाना। असम की शान हैं ये काल कमांडो। हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, असम की इस पुलिस कमांडो विंग का हौसला कभी पस्त नहीं पड़ता। असम पुलिस की ब्लैक कैट कमांडोज की इस टुकड़ी को ब्लैक पैंथर भी कहा जाता है, जो हर मुसीबत से लड़ने के लिए मुस्तैद रहते हैं। देश की सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी भले ही सेना के पास हो, लेकिन देश के अंदर दुश्मनों से लोहा लेने के लिए इन जाबाज कमांडोज को तैयार किया गया है। हर बीमारी से लड़ने के लिए जिस तरह एक अलग दवाई की जरूरत होती है, उसी तरह देश के अलग अलग तरह के दुश्मनों से निपटने के लिए एक अलग फौज को तैयार किया जाता है। इसलिए देश के अंदर देश के गौरव को नुकसान पहुंचाने वाले गुनहगारों से निपटने का काम करते हैं ये ब्लैक पैंथर। फाइट ए गेरिला लाइक ए गेरिला। कमांडोज के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन आज हम आपको रूबरू कराएंगे उन कमांडोज से जिनका एक ही मंत्र है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। आपको दिखाएंगे वो तस्वीरें, उन हालातों से आपको रूबरू कराएंगे जिन हालातों से होकर के एक कमांडो हर दिन हर रोज गुजरता है। सिर पर काला कफन और शरीर पर काले कपड़ों में खड़े ये असम पुलिस के कमांडोज एक पैरा कमांडोज की टीम की तरह ही काम करते हैं। चाहे स्पेशल ऑपरेशन हो या डायरेक्ट एक्शन, बंधक समस्या हो या आतंकवाद विरोधी अभियान, इंस्टेंट टेरर अटैक हो या विशेष टोही मुहिम, देश विद्रोह को कुचलने से लेकर दुश्मनों को तलाशने और तबाह करने तक के हर काम को ये कमांडोज बखूबी अंजाम तक पहुंचाना जानते हैं। आतंक से निपटने की हर वो ट्रेनिंग इन ब्लैक पैंथर्स को दी जाती है जो मिशन में इनके काम आती है। हर खतरनाक ड्रिल और महीनों की कड़ी मेहनत से गुजरने के बाद तैयार होते हैं देश के ये रक्षक। चाहे ऑपरेशन जमीन पर हो या पानी में या फिर घने जंगलों में, दुश्मनों से मुकाबला करने के लिए ये ब्लैक कैट कमांडो ट्रेनिंग के हर उस मुश्किल मोड़ से होकर गुजरते हैं जो सेना के कमांडोज को दी जाती है। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है अपने मिशन को दुश्मनों की निगाहों से बचाते हुए वक्त पर पूरा करना। टाइम मैनेजमेंट और हाइडिंग एक कमांडो टीम का सबसे बड़ा हथियार होता है। ये दबे कदमों से अपने मिशन को अंजाम तक पहुंचाते हैं। चाहे वो जंगल हो या पानी हो, कमांडोज हर वक्त तैयार रहता है दुश्मनों को मुकाबला करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कमांडोज पानी के रास्ते से होकर के एक नदी को पार कर रहा है। ये जब भी असम में बहुत सारे जंगल है और इन जंगलों में खास तौर पे जो भी अलगाववादी संगठनों के जो आतंकवादी होते हैं, वो लोग खास तौर पे म्यांमार के जंगलों में जा कर के ट्रेनिंग लेकर के आते हैं और उनका ट्रेनिंग बहुत ही दर्दनाक होता है, बहुत ही खूंखार होते हैं वे आतंकवादी। और इन आतंकवादियों को सामना करने के लिए कमांडोज को भी कुछ खास ट्रेनिंग से होकर के गुजरना पड़ता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस अंदाज में कमांडोज को तैयार किया जाता है। इस दौरान थकावट, मानसिक और शारीरिक यातनाएं जैसी मुश्किल दौर से इन्हें गुजारा जाता है। शरीर पर 60 से 65 किलो वजन और रस्सी की मदद से दीवारों पर चढ़ने के साथ कमांडोज के दिन की शुरुआत होती है। जो हम लोग सीआई स्कूल में सिखाते हैं, उनको अपना फिजिकल, अपना मेंटल इतने दुरुस्त करना पड़ता है। जब भी वो कहीं ऑपरेशन में जाएगा या विद्रोही के इलाके में रहेगा, तो आँख मूंद के भी वो अपना फायर डाल सके या अपना दुश्मन के ऊपर घात लगा सकते हैं, उतना तक उनको प्रशिक्षण दिया जाता है इधर। इन ब्लैक कैट कमांडोज की ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि कई जवान तो इसे बीच में ही छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं।
कमांडोज की ट्रेनिंग आपने देखा, कमांडोज किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से ऑपरेशन करते हैं, किस तरह से नदी क्रॉस करते हैं और बम डिफ्यूज़ किस तरह से करते हैं ब्लास्टिंग सीन में, या फिर एम्बुश के दौरान किस तरह से कमांडो पेश आते हैं, ये सब आपने देखा। लेकिन अब हम आपको कुछ ऐसे जाबाज नौजवानों से मिलाना चाहते हैं जो कमांडो बनने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर जितने भी नौजवान आप देख रहे हैं, इन लोग को सुन करके लाया गया है असम पुलिस के इस कमांडो बटालियन में और इनको एक कमांडो बनाने की कोशिश किया जा रहा है। ये लोग कमांडो बनने की प्रोसेस में है। हम आपसे जानना चाहेंगे, आप लोग किस तरह से मेंटली प्रिपेयर होते हैं कमांडो बनने के लिए? हम पहले खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग करते हैं ताकि हम कमांडो के लिए लायक बने। हम लोगों को जिस तरह से हमारे सर लोग तो सिखाते हैं उसी तरह से हम लोग प्रिपेयर करते हैं खुद को। एक कमांडो बनने के लिए आपके हिसाब से क्या एक आदमी को किस तरह से तैयार होना पड़ता है? पहले खुद को अपने काबू में लाना पड़ता है, मेंटली और फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है और बाकी सभी परिस्थितियों में खुद को सर्वाइव करने के लिए खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान कहा जाता है कि कमांडो की जो ट्रेनिंग होती है वो काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। काफ़ी मुश्किलों का सामना करने के बाद एक इंसान एक कमांडो बनता है, एक आदमी कमांडो बनता है। तो आप लोग गो की ट्रेनिंग अब कितनी दिन की हो चुकी है और कितना कर चुके हैं आप लोग? हम लोगों का ट्रेनिंग 8 हफ्ते की है, अब 7 हफ्ते निकल चुके हैं। हम लोगों को इस दौरान आप लोगों को क्या क्या सिखाया जाता है ट्रेनिंग के दौरान? किस तरह से जंगल वॉरफेयर करते हैं उसको सिखाते हैं, किस तरह से दुश्मन को मुठभेड़ लड़ाई करते हैं, इस तरह से एम्बुश से फंसे कैसे, उसी तरह से सिखाते हैं। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें कई तरह के प्रैक्टिकल ड्रिल को पूरा करना होता है। उन्हीं में से एक है आतंकियों को घेरकर स्पॉट कैप्चर करना। देखिए किस तरह एक इमारत पर आतंकियों ने कब्जा जमा रखा है और इन कमांडोज का मिशन है आतंकियों को पकड़कर इमारत को कैप्चर करना। मिशन की शुरुआत इन कमांडोज ने बिल्डिंग की छत से की है। छत पर पहुंचने के बाद दो कमांडोज की टीम रस्सी के सहारे छत से नीचे उतरती है। 2 कमांडो ग्राउंड तक आते हैं और 2 पहले माले पर उतरते हैं, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अपने मिशन की ओर बढ़ते हुए ये जाबाज आतंकियों पर कार्रवाई करते हैं, जिसमें कुछ आतंकियों को मार गिराया जाता है और कुछ को गिरफ्तार कर लिया गया। एक कमांडो आतंकियों की तलाशी लेता है और फिर बिल्डिंग में सर्च ऑपरेशन चलाया जाता है और इस तरह इस ड्रिल को अंजाम तक पहुंचाया गया। असम का काफी बड़ा इलाका जंगलों से घिरा हुआ है और इन्हीं जंगलों का फायदा उठाकर आतंकी हमारे देश में घुसपैठ करते हैं और देश में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। लेकिन इन्हीं खतरनाक आतंकियों और उग्रवादियों से निपटने के लिए तैयार किए जाते हैं ये असम पुलिस के कमांडोज। कमांडोज को जंगल में लड़ने की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। अब देखिए किस तरह एक चलती बस में सवार उग्रवादियों को पकड़ने के लिए ये कमांडो ऑपरेशन चलाते हैं। बस पर फायरिंग करके पहले बस को रोका गया और फिर कमांडो की टुकड़ी चारों ओर से बस को घेर लेती है। एक कमांडो ने तेजी से बस पर चढ़कर निगरानी करना शुरू कर दिया और फिर उग्रवादियों को बाहर निकाला जाता है। उग्रवादियों को बाहर निकालकर उन्हें जमीन पर लिटाकर तलाशी ली जाती है। इसके बाद उनके हाथ और पैर बांध दिए जाते हैं और फिर टुकड़ी का कमांडर उन्हें आगे की कार्रवाई करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। कमांडोज एक दूसरे से बात करने के लिए कई तरह के कोड्स का भी इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें पकड़ पाना बेहद मुश्किल है। क्योंकि कुछ उग्रवादी संगठन जो हैं, कुछ जो राष्ट्र विरोधी तत्व हैं, वो जंगलों का फायदा उठा रहे हैं, खास करके पड़ोसी राज्यों से लगे इलाकों में और या पड़ोसी देश से लगे इलाकों में जंगलों का फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस दिशा में हम अपनी गुणवत्ता को कैसे बढ़ाएं? बस से उग्रवादियों को अपनी गिरफ्त में लेने के बाद जंगल में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया, जहां कुछ और उग्रवादियों के छिपे होने की खबर थी। और देखिए किस मुस्तैदी के साथ ये ब्लैक कमांडो अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए देखे जा सकते हैं।
जैसे ही उग्रवादियों और कमांडोज का आमना सामना होता है, दोनों ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। एक तरफ कमांडो की एक टुकड़ी दुश्मनों पर गोलीबारी करती है, वहीं कमांडोज का दूसरा दस्ता पीछे से दबे पांव उग्रवादियों की ओर आगे बढ़ता देखा जा सकता है। कुछ ही मिनटों में ये कमांडोज अपने ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं, जिसमें सारे उग्रवादियों को ढेर कर दिया गया। हालांकि ऑपरेशन पूरा होने के बाद भी काफी देर तक जंगल में सर्च ऑपरेशन चलाया गया और इस तरह पूरी हुई इन कमांडोज की दूसरी ड्रिल। खतरनाक कमांडो ट्रेनिंग और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए ऐसी कई ड्रिल असम के इन जाबाजों को ब्लैक पैंथर बनाती है, जिसके बाद ये पूरी तरह से देश की रक्षा करने और दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैयार होते हैं। ये ब्लैक कैट कमांडोज अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं। इनकी 8 हफ्तों की ट्रेनिंग बेहद दर्दनाक और चुनौतियों से भरी होती है। असम में सबसे मुश्किल होता है यहाँ जंगलों में मौजूद गुरिल्ला उग्रवादियों से निपटना, जिसमें ज्यादातर उग्रवादी भूटान और म्यांमार के जंगलों में ट्रेनिंग लेकर हिंदुस्तान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। ये गुरिल्ला उग्रवादी इतने खतरनाक होते हैं कि इनसे निपटना आम पुलिस के लिए काफी मुश्किल होता है। तब ये ब्लैक पैंथर्स की टीम इन उग्रवादियों पर कहर बनकर टूटती है और इसी वजह से इन्हें बेहद खास और खतरनाक ट्रेनिंग पीरियड से गुजरना पड़ता है। यही वजह है कि ये एलीट फोर्स असम की शान होने के साथ साथ बेहद जरूरी साबित होती है। दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक जवानों की ये तैयारी उन्हें यहाँ रह रहे उग्रवादियों के लिए बेहद घातक बनाती है और इसी वजह से असम के ये कमांडोज इंसान नहीं फौलाद कहे जाते हैं, जिनके आगे दुश्मन के पैर कांपने लगते हैं। अनिरुद्ध भगत, न्यूज नेशन, असम।